वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बेटा देखिए हम बहुत सारे नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं 2, 3, 4, 5 है ना। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए इकाई का अंक क्या है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि सर ये 5 क्या है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट यानी क्या है आपका 5 है ना। और बहुत सारे नंबर 2, 3 तो आप कहोगे सर इसमें 3 है यूनिट डिजिट है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन को हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं है ना, थोड़ा और बेटा देखते हैं। देख लीजिए बेटा, अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन लिख दूं, अब इसमें मैं बहुत सारा पावर आपको लगा कर दे दूं है ना। 4, 2, 3 का पावर क्या है बेटा 4282। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है बेटा है ना। तो आप सोचेंगे सर इसका तो हम 4282 बार मल्टीप्लाई करेंगे 223 का, तब जा करके हमको यूनिट डिजिट मिलेगा है ना। तो यही सीखना है बेटा, हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोगों को कि चाहे जितना पावर लगा हो, आप 5 का पावर चाहे जितना पावर लगा के कर दें, 1 सेकंड में आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा है ना। इसके लिए बेटा कुछ रूल्स हम लोग सीख लेते हैं। तो पहले बेटा मैं आपको एक रूल्स बता दे रहा हूँ। वो आपका रूल्स ये है कि अगर 0, 1, 5 एंड 6 है ना, ये नंबर्स आपको यूनिट डिजिट में अगर दिखते हैं, यानी किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 6 है, 5 है, 1 है और 0 है, तो बेटा उसके ऊपर चाहे जितना पावर लगा हो, इकाई का अंक आपका 0 ही आएगा, 1 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं कहूँगा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं है ना। जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक। अब 5 का पावर मैंने लगा दिया कितना बेटा 2। तो 5 को आप 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 5 5 जा क्या होगा 25 यानी 25 है ना। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 5 हुआ, इकाई का अंक है ना। ऐसे आपसे पूछा जाए कि बेटा 1 का के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दीजिए 2, 3, 4, 6 है ना। अब 1 को आप कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जितनी बार आप 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितनी बार आप करेंगे है ना, तो 1 ही आना है। तो इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। 5 को भी आप चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इकाई का अंक 5 ही आना है। आप देखते चले जाइए, मैं 5 के ऊपर 8 लिख दे रहा हूँ है ना। 5 पावर क्या हो गया 8 टाइम्स अगर आप 5 को लिख रहे हैं 8 टाइम्स, तो 5 5 जा 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, या ऐसे आप कर लेंगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तब भी आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ऐसे आप बेटा कितनी भी टाइम्स क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आपका जो है कितना आता चला जाएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ऐसे बेटा 6 को आप कितनी भी मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा आपका है ना। इंग्लिश वाले बच्चे से 6 6 या 36 6 आ जाएगा। एक 6 और इसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इसमें भी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। मीन्स अगर ये नंबर्स आपको कहीं दिख रहे हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि बेटा अगर कहीं आपको 0, 1, 5 और 6 इनको याद रखना है। ये नंबर्स आपको कहीं भी मिल जा रहे हैं और इसका पावर कितना भी क्यों ना लगाओ, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वही होगा। अगर 1 के ऊपर पावर लगा है कितना भी, तो इकाई का अंक 1 ही होगा। 0 के ऊपर आप कितना भी पावर लगा दे है ना, कितना भी घात क्यों ना लगा दे है ना, इकाई का अंक बेटा क्या होगा 0 ही होगा। 5 के ऊपर आप कितना भी घात लगा के चले जाएं, इकाई का अंक अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो आप 1 सेकंड में आंसर देंगे 5 ही होगा। और 6 के ऊपर भी कितना भी घात क्यों ना लगा दिया जाए, उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, 0 है 1 है 5 है 6 है, इसके अलावा अगर 3 आ जा रहा है ना, 4 है आपका, 7 है 9 है,
तब कैसे हम यूनिट डिजिट को फाइंड करेंगे? तो टेंशन मत लीजिए बेटा, आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। आप अगर लर्न कर लिए एक बार 0 1 5 6 तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बेटा देखिए, मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, कोई भी नंबर है जैसे 4 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है और 5वीं बार जैसे आप उसको गुणा करते हैं तो 5वीं बार में इकाई का अंक उसका रिपीट हो जाता है, वही होता है। जैसे मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे बेटा, देखिए 2 का पावर मैंने क्या लगा दिया 4, ठीक। यानी 2 को आप अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा बेटा, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, कितना आ गया बेटा 16 आ गया आपका, और ये इकाई का अंक क्या हो गया 6, ठीक। अब देखिए बेटा, मैंने कहा है कि हर 4 बार जब आप गुणा करा लेंगे किसी भी नंबर को, है ना, 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 टाइम्स जैसे आएगा फिर वो नंबर रिपीट हो जाएगा। देखते हैं, तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक और कर दे रहे हैं बेटा, है ना, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 दूना 32, देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया, 2 आ गया, रिपीट हो गया। अब आप कहेंगे सर 3 करके दिखाइए, हम कहेंगे एक बार 3 को देख लीजिए, है ना, यानी चेंजिंग जो होता है वो 4 टाइम्स ही चेंज होता है वो नंबर, मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो 3 को हम बेटा देखिए 3 4 टाइम्स कर रहे हैं, बदलता जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, है ना। लेकिन जैसे हम 5वीं बार कराएंगे तो 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना हो जाएगा 243, और ये जो इकाई का अंक है क्या आ जाएगा 3, ठीक। यानी कोई भी नंबर 4 ही बार गुणा कराएंगे आप तो बदलता जाएगा, है ना, लेकिन 5वीं बार में सेम नंबर्स आ जाएगा आपका वही, है ना, यानी 5वीं बार जैसे आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। ऐसे बेटा यही रूल 7 पे भी लागू है, यही रूल्स 8 पे लागू है। इसका मतलब क्या है, ये 4 का गुणज अगर हम कर दें, है ना, तो 5वीं बार हमको जो नंबर्स प्राप्त होगा वो वही होगा। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, तब आप और अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे बेटा मैंने लिख दिया 4 का पावर 2 3, है ना, कितना लिख दिया 23। अब इसमें मैंने लिख दिया कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। अब बेटा इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कहेंगे कि सर कैसे कर पाएंगे, 4 को 23 बार आप लिखेंगे, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना, बहुत समय लेगा, और एग्ज़ाम में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होता है। तो मैं कहूँगा अभी जो मैंने आपको रूल बताया है कि बेटा किसके गुणज में होता है 4 के, तो हम क्या करेंगे, जो घातांक हमारा होता है 4 से क्या कर देंगे बेटा भाग दे देंगे, यानी 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। और जैसे मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, तो 4 5 जा 20, ये जो आपका रिमाइंडर बचता है, यानी जो शेषफल आपका बचता है, क्या करेंगे, जो होगा बेटा जैसे 4 के ऊपर घातांक लगा है तो इस 4 के ऊपर कितना लगा देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उस घात को लगा देंगे। अब 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, और जैसे आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 चौके 16 और इसका इकाई का अंक 6 आ गया और 6 चौके 24, है ना, तो 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा इकाई का आ जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये जो 4 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि कितना भी घातांक क्यों न दे दिया जाए, आप 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग दिलाएंगे उस नंबर पे, और 4 से भाग दिलाने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को घातांक बना दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आइए एक अंक नंबर और ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं बेटा, और 2 का पावर मैं कर दे रहा हूँ 2 3 6 2 8,
अब देखिए बेटा, आप कहेंगे सर तो बहुत लंबा है, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2362 बार लिखेंगे, फिर जा कर के मैं क्या कराऊंगा मल्टीप्लाई। तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया है कि 4 से क्या करेंगे, इसके घातांक में भाग कर लेंगे। बहुत आसान होता है, 4 से आप भाग कर लेंगे, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 9 36, है ना बेटा, कट गया, 0 आ गया, है ना, 4 0 0, ये 2 आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, है ना। तो इस नंबर के ऊपर हम बेटा क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे और 2 दूनी 4, इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत आसान है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बेटा, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन, बेटा ये रहा क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो मैं वही क्वेश्चन यहाँ लूँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा। तो देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन को, बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना। 2534 का घातांक कितना है, 1457, 615 का घात कितना है, 317, और 131 का घात कितना है, 491। अगर बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। अगर कहीं आपको पूरे क्वेश्चन में 5 मिल गया, क्या मिल गया, 5 मिल गया, और इसके साथ में अगर कोई सम संख्या मिल गई, तो इकाई का अंक बिना किसी से पूछे आप 0 लिख देगा। क्या लिखेंगे बेटा, 0 आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में सिर्फ क्वेश्चन में क्या ढूंढना है आपको, 5 और एक सम संख्या। अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जैसे समझते हैं, 5 को आप किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, इकाई का अंक 0। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, इकाई का अंक कितना आ गया, 0। 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 के 30, इकाई का अंक 0। कहने का मतलब 5 को किसी भी आप सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि गुणा लगा हुआ है और इसमें आपका क्या है बेटा, 5 के साथ में यूनिट डिजिट 5 है और उसके साथ में एक सम संख्या है। तो हम लोग बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे 0 लिख सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो मैं कहूँगा एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना, ताकि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैंने बेटा रूल बताया है कि अगर 5 है, मैंने बताया है 1 है और 5 है, 0 है और 6 है, तो इकाई का अंक वही होगा। तो 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। 131 है यानी इकाई का अंक 1 है, चाहे जितना घातांक हो जाए 1 ही होगा, है ना। मैंने गुणा कर दिया। अब 4 का मैंने बताया कि 4 से भाग कर देंगे तो 1457 में अगर आप 4 से भाग कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 2 4 6 24, 1 और क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 शेष बच रहा है बेटा। कितना बच रहा है शेष, 1। और जैसे 1 शेष बच रहा है मतलब इस 4 के ऊपर 1 हमने क्या लगा दिया, घातांक लगा दिया। यानी 4 को अब एक बार गुणा करना है तो 4 ही होगा। तो 4 गुणे 5 गुणे 1 यानी 5 चौके 20 और इकाई का अंक क्या आ गया, 0। कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। मैंने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट डिजिट में 5 है और क्या है, एक सम संख्या है, तो बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करे आप आँख को बंद करिए और 0 लगा दीजिए, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपको कुछ करना ही नहीं। तो बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बेटा हम लोगों का अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चंस हमने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, उस रूल्स पे आपको काम करना है। हमने बताया कि बेटा जो घात आपका बेस हो उसको लिख लीजिए इकाई के अंक को 7, ठीक। 4 से इसमें आपको भाग करा देना है 1999 में, और 4 से आप भाग कराएंगे तो 4 चौके 16, 3 हो जाएगा, 4 9 36, 3 और 4 9 36, 3 आपका क्या बच जाएगा बेटा, शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा,
शेष बच जाएगा तो 7 का पावर 3 हो गया, प्लस ये 11 है बेटा। हमने कहा है कि 1 अगर लास्ट में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा, है ना। और माइनस आपका क्या होगा बेटा, अब 7, फिर इसमें 4 से आप भाग करेंगे तो 7 का पावर 3 ही हो जाएगा, प्लस और माइनस 7 का पावर 3 कट जाएगा, आपका जो 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है बेटा। तो बाकी क्लास क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चंस और है तो आप लोग हमको भी जरूर भेजिएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।